हेलो प्यारे बच्चों आज हम समझेंगे। सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव यानी सतह की लंबवत होती हैं। इसको हमें सिद्ध करना है। तो समविभव जैसे कोई बिंदु होता है, कोई क्षेत्र होता है, कोई सतह होती है, तो वहाँ जो है विद्युत यानी विभव जो होता है वो बराबर होता है, यानी समान होता है, तभी उसको हम समविभव बोल देते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए जिसे यह कोई वैद्युत क्षेत्र है समविभव यानी पृष्ठ के लंबवत नहीं है। जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है और जो विभव है यानी सम यानी समान बराबर विभव का मतलब होता है कोई शक्ति नहीं, ताकत। तो समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र का यानी जो समविभव पृष्ठ के अनुदिश कोई शून्येतर घटक होगा। अनुदिश जिसे कोई रेखा है और उसी रेखा के की तरफ हम चल रहे हैं, तो उसी को अनुदिश बोलते हैं। तो समविभव पृष्ठ के अनुदिश कोई शून्येतर घटक होगा, अतः किसी परीक्षण आवेश को यानी समविभव पृष्ठ पर इस घटक के विरुद्ध गति कराने में कुछ कार्य करना होगा। जो परीक्षण आवेश होता है उसको समविभव पृष्ठ पर इस घटक के विरुद्ध यानी उसके विरुद्ध कार्य करेंगे, तो गति कराने में कुछ कार्य करना होगा। जबकि समविभव पृष्ठ पर यानी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से और दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो भी शून्य होता है। अतः वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह की जो होती हैं वो लंबवत होती हैं, और यही इसमें पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं समविभव सतह के लंबवत होती हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर आपको पढ़ के बताएंगे। यदि वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र का समविभव पृष्ठ के अनुदिश कोई शून्येतर घटक होगा। अतः किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ पर इस घटक के विरुद्ध गति कराने में कुछ कार्य करना होगा। जबकि समविभव पृष्ठ पर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। अतः वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत बल रेखाएं सम यानी विभव सतह के लंबवत होती हैं। प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर कीजिए।